मेरे पास एक सवाल आया सागर भाई, इंडिया का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों नहीं है? भाई देखो, इंडिया का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ऐसा नहीं है बोले हम इंस्टाग्राम नहीं है, फेसबुक नहीं है हमारा, यूट्यूब भी हमारा नहीं है, बाहर के देशों की चीजें इस्तेमाल करते हैं हम। हाँ देखो, ये तो एक सही बात है, लेकिन इंडिया का खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रैच से बनाना मेरे हिसाब से इतना अच्छा आइडिया भी नहीं है। आइए बात करते हैं इस चीज के बारे में कि क्यों इंडिया का खुद का एक इंडिजीनियस या खुद का एक स्क्रैच से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और नहीं बनाना भी नहीं चाहिए है ना। देखो, जब बात करें हम सोशल मीडिया की तो ये बनाई जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर अडॉप्शन का आता है। आप लोग क्यों इस्तेमाल करेंगे? क्या आप इंटरनेशनल प्लेयर्स से ज्यादा अच्छी फंक्शनैलिटी दे रहे हो, नहीं दे रहे हो? वहां पर बहुत बड़े कंपटीशन हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पर बात करें तो भाई खुद से अपना स्क्रैच से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना, खुद का कर्नल डिजाइन करना भाई बिल्कुल वर्थ इट नहीं। और मैं आपको बता दूं, डोंट टेक मी रॉन्ग, इंडिया के 3 ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी है, भार ओएस, माया ओएस और बॉस लिनक्स। जो माया ओएस है वो तो कुछ डीआरडीओ ने शायद खुद बनाया है भाई। जितनी भी डिफेंस के कंप्यूटर्स हैं, हाईली कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, जो सीक्रेट्स हैं, जो भी डिफेंस की जो भी होती है, वो सब उसी पे की जाती है। और मोस्टली ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, ये सब लिनक्स कर्नल पर बेस्ड है। जैसे कि आपको पता होगा, खुद एंड्रॉइड भी और क्रोम ओएस भी लिनक्स बेस्ड है, लिनक्स के कर्नल पर बना हुआ है। तो यहां पर देखो भाई, मार्केट में अगर कोई ओपन सोर्स चीज है, राइट, ओपन सोर्स मतलब इसे कोई भी इसका सोर्स कोड लेके उसे मॉडिफाई कर सकता है, कोई उसमें रोक टोक नहीं है, कितने भी वर्जन बना सकता है। इसमें ओपन सोर्स की कम्युनिटी लगी हुई है, सब लोग बग्स वगैरह फिक्स करते रहते हैं, ऑसम चीजें हैं। सो यहां पर खुद का एक स्क्रैच से एक कर्नल बनाने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। अब क्यों इतनी मेहनत करोगे ऐसी चीज के लिए जो ऑलरेडी मार्केट में है, जो ओपन है, सबके लिए खुली हुई है? उसके बेसिस पर आप कुछ भी डेवलप कर सकते हो और उसमें कोई भी किसी कंट्री का हाथ नहीं है, कोई ऐसे प्रेशर नहीं है कि वो उसी देश का है, वो उसको रोक देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सबके पास है। अगर आपके पास सोर्स कोड आज आ गया आपके कंप्यूटर में और पूरी दुनिया से भी हट गया, तो भी आप अगर मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो करके उस आराम से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर क्रैच से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता और इसलिए बना भी नहीं है। देखो भाई, अगर आप मान के चलो कि स्क्रैच से ऑपरेटिंग सिस्टम बना भी लेते हो इंडिया का, भाई हमें किसी की नहीं सुननी, हमें तो इंडिया का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना, चलो बना, लेकिन इकोसिस्टम कहां से लाओगे? ऐप डेवलपर्स कहां से लाओगे? और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सब लोग इस्तेमाल क्यों करेंगे? सिर्फ इसके लिए कि ये इंडिया का बना हुआ है, जबकि कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ही नहीं दे रहा, जिसमें आपकी कमर टूट जा रही है बनाने में, लेकिन पब्लिक को तो भाई कोई एक्स्ट्रा चीज दिख ही नहीं रही है, बल्कि बग्स ही दिख रहे हैं। आपके पूरे खानदान की पूंजी लग गई, आपके पूरे टीम के जितने पैसे थे सब लग गए, लेकिन पब्लिक को फ्री में चाहिए, और लेकिन उसमें फिर भी बग्स हैं और प्रॉब्लम है। तो ऐसे कोई जद्दोजहद करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता दोस्तों। इसीलिए जो इंडिया में ऑपरेटिंग सिस्टम जो बने भी हैं वो सब लिनक्स कर्नल बेस्ड हैं और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बड़ी से बड़ी कंपनियां भी जो पहले से चीजें बनी होती है उसके ऊपर बनाती है। जैसे आपको पता होगा कि क्रोमियम है और गेकोकिट है। मोस्टली 90% ब्राउजर्स इन्हीं 2 इंजन पे बने होते हैं, या तो वो गेकोकिट पे बने होते हैं जो कि मोजिला फायरफॉक्स वाली लाइन पे आ जाती है, या तो वो क्रोमियम पे बने होते हैं, जैसे क्रोम, ब्रेव, ये सब जो बने हुए हैं। तो पहले से चीजें बनी हुई है तो अलग से बनाने का कोई पॉइंट नहीं बनता। अब डेवलपर्स कहां से लाओगे? चलो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया, उसके सॉफ्टवेयर तो अलग अलग डेवलपर्स ही बनाते हैं ना, तो बाकी के डेवलपर्स आपके उसके लिए क्यों बनाएंगे सॉफ्टवेयर? भाई वो विंडोज के लिए नहीं बनाएंगे, वो मैक ओएस के लिए नहीं बनाएंगे, आपके लिए क्यों बनाएंगे? चलो यहां भी हम तोड़ देते हैं बात और बोलते हैं कि भाई सारे सॉफ्टवेयर भी आप खुद बना रहे हो, कितने पैसे लगेंगे उसमें, कितनी मैन पावर लगेगी, कितना टाइम लगेगा, और उसके बाद भी लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री चाहिए। बड़े से बड़े पेड सॉफ्टवेयर भी लोग ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे लोग पैसे क्यों देंगे? मतलब आपने पूरे खानदान की पूंजी लगा दी, आपने करोड़ों रुपए लोन लेके लगा दिया, लेकिन पब्लिक 2 रुपए नहीं दे रही रिटर्न में। ऐसा बनाओगे आप? कुछ बिल्कुल नहीं बनाओगे। इसीलिए नहीं चलता। सोशल मीडिया भी इंडिया में बन सकती है। आपको क्या लगता है? सोशल मीडिया मैं भी बना सकता हूं भाई, मैं कोई इतना कोई प्रोफेशनल कोडर नहीं हूं, लेकिन आज बैठू ना, महीना 2 महीने में सोशल मीडिया बना दूंगा मैं। तो इसका मतलब क्या मार्क ज़करबर्ग को टक्कर दे रहा हूं मैं 6 महीने में? नहीं। एडॉप्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग क्यों मेरा सोशल मीडिया इस्तेमाल करेंगे भाई? मैं इतने लोगों को लाऊंगा कैसे अपने सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पे लोग इसलिए आते हैं क्योंकि पहले से वहां पर उनके दोस्त होते हैं, तो और पहले से तो कोई है ही नहीं, तो लोग अब क्यों आएंगे जबकि उनके पास इतने सारे ऑप्शन है भाई। इंस्टाग्राम पे चले जाएंगे, फेसबुक पे चले जाएंगे, ऑलरेडी वहां पर लोग हैं। आप तो स्ट्रगल कर रहे हो ना, लोग आपके साथ स्ट्रगल क्यों करेंगे? उनको तो एस्टैब्लिश्ड सोशल मीडिया चाहिए जिसमें पहले से ही लोग हो, और आप पहले लोग लाओगे कहां से? इसीलिए इंडिया में बहुत सारी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म वाली जो रील्स वाली जो आई थी टिकटॉक के बैन होने के बाद, वो ज्यादा सब ठप हो गई। कौन सी चल रही है? कोई नहीं। अडॉप्शन नहीं है, एल्गोरिथम अच्छा नहीं है, लोग नहीं आते उसमें, इसलिए उल्टी सीधी वीडियो चलती रहती है। अब तो उन्होंने कोई और धंधे भी ढूंढ लिए हैं। सारी प्रॉब्लम यही है। तो कोई पॉइंट नहीं बनता भाई मेड इन इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का। रशिया को उठा के देख लो, चाइना को उठा के देख लो, दुनिया
कि जितने भी आप कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड है, जिनकी सॉफ्टवेयर बनाने की भाई कैपेसिटी है, वो खुद भी लिनक्स बेस्ड बनाते हैं चीज। वो खुद ही पहले से जो किट बनी हुई है उन्हीं के ऊपर चीजें बनाए, कोई नहीं बनाता स्क्रैच से, और बनाना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि क्यों। अब देखो गेम्स के केसेस में चीजें अलग है। वो गेम्स वगैरह जो बनते हैं उनके जो स्टूडियो में काम करने वाले बहुत सारे इंडियंस हैं, लेकिन वो फॉरेन के गेमिंग स्टूडियोज के लिए बनाते हैं, बिकॉज इंडिया में इतने बड़े गेमिंग स्टूडियोज है भी नहीं, है ना। और ये सारी चीजें एंड सॉफ्टवेयर की बात कर लो तो भाई सॉफ्टवेयर और बहुत बनते हैं हमारे यहाँ, लेकिन ऐसा कोई पॉपुलर ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बनता है। और आपको पता होगा यहाँ से जितने भी टैलेंटेड लोग हैं सब चले जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में और बाकी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करते हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इन सब के लिए काम करते हैं। यहाँ खुद की सिलिकॉन वैल्यू बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। बैंगलोर में भी आप देखोगे हाँ स्टार्टअप वगैरह चलते हैं, लेकिन अभी इतना कोई बड़ा निकलकर सामने नहीं आया भी है तो हमारी लाइन के मेन स्ट्रीम में नहीं आया है। गेम बन रहे हैं, धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हो रही हैं, लेकिन जब बात ऑपरेटिंग सिस्टम की आती है उसको स्क्रैच से बनाने का कोई पॉइंट नहीं बनता। मैं यही सोचता हूँ कि इंडिया की सोशल मीडिया बननी चाहिए यार, है ना। ऐसी चीजें खुद की जरूर होनी चाहिए और इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी कुछ ऐसा ठीक होता दिख नहीं रहा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बताऊं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। वैसे अलग अलग सोशल मीडिया बहुत वीके वगैरह, वीचैट वगैरह चल रहे हैं बहुत, उन्होंने अपने डेटा प्रोटेक्शन के लिए बना के रखा है, बाहरी चीजें इस्तेमाल नहीं करने देना चाहते। और ये ज्यादातर ऐसी कंट्रीज हैं जो लोगों को बहुत आइसोलेटेड रखती हैं।